अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक पीने के शौकीन हैं तो आपने पेप्सी जरूर पी होगी, और अगर नहीं भी पी तो इसका नाम तो जरूर सुना होगा। कोल्ड ड्रिंक मार्केट में पेप्सी का एक बड़ा मार्केट शेयर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेप्सी की शुरुआत कैसे हुई थी? आइए आज पेप्सी की कहानी के बारे में जानते हैं। पेप्सी का इतिहास 125 साल पुराना है। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि पेप्सी का नाम पेप्सी होने से पहले कुछ और था। साल 1893 में फार्मासिस्ट कालेब ब्रैडहम ने इसे तैयार किया था। पेप्सी का नाम पेप्सी होने से पहले ब्रेड ड्रिंक था। इसे हाजमा दुरुस्त करने के लिए बनाई गई थी। इसके बाद इसे 1898 में इसे पेप्सी कोला के नाम से जाना जाने लगा, और 1961 में इसे छोटा करके केवल पेप्सी कर दिया गया। अब 2023 तक यह कोको कोला के बाद दूसरा सबसे जाना माना सॉफ्ट ड्रिंक बन गया है। इतने लंबे समय बाद भी पेप्सी लोगों की फेवरेट सॉफ्ट ड्रिंक बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि पेप्सी की जर्नी में उतार चढ़ाव नहीं आए हैं। यही नहीं, डाइजेस्टिव ड्रिंक के तौर पर बिकने वाला पेप्सी ने वर्ल्ड वार का दंश भी झेला। एक समय ऐसा भी था जब यह कंपनी दिवालिया हो गई थी। यह दोबारा उठ खड़ी हुई और लोगों की फेवरेट ड्रिंक बनी। आज पेप्सी को हर कोई जानता है। अमेरिका में पैदा हुए मेडिकल स्टूडेंट कालेब डेविस ब्रैडहम का हमेशा से डॉक्टर बनने का सपना था। ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने मैरीलैंड स्कूल ऑफ मेडिसिन में एडमिशन ले लिया। एक समय ऐसा भी आया कि उसके पास कॉलेज की फीस देने के लिए भी पैसे नहीं थे। ऐसे में वो एक दवा की दुकान पर काम करने लगे। उनके पिता आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। पैसे की तंगी के कारण डेविस की पढ़ाई बीच में ही छूट गई। परिवार की आर्थिक तंगी से बचाने के लिए डेविस एक स्कूल में पढ़ाने लगे। धीरे धीरे पैसे बचाकर एक साल बाद उन्होंने न्यूबर्न की पोलाक स्ट्रीट में एक मेडिकल की दुकान खोल ली। ब्रैडहम ने ज़्यादा पैसा कमाने के लिए एक डाइजेस्टिव सॉफ्ट ड्रिंक बनाई जो हाजमा ठीक कर सके। उन्होंने सोडा फाउंटेन की मदद से कोला नट एक्सट्रैक्ट और वनीला रेयर ऑयल को एक साथ मिलाकर यह ड्रिंक बनाई। इसे उनके ग्राहकों ने काफ़ी पसंद किया। इसके बाद धीरे धीरे यह पॉपुलर होती चली गई। साल 1898 में ब्रैडहम ने पेप्सी कोला को मिक्स करके बनाए गए ड्रिंक का नाम पेप्सी कोला और 1902 को इसी नाम से कंपनी बना दी। इसके बाद 1903 में पेप्सी कोला ने ट्रेडमार्क हासिल कर लिया। ब्रैडहम ने किराए के शेड में पेप्सी कोला बनानी शुरू कर दी। धीरे धीरे पेप्सी कोला की खूब बिक्री होने लगी। उसके बाद धीरे धीरे यह सफ़र बढ़ता गया। साल 1905 में 6 सेट की बोतल में पेप्सी कोला लॉन्च किया। इसी साल 2 फ्रेंचाइजी भी पेप्सी कोला की बॉटलिंग करने लगे। 1907 में पेप्सी कोला की सालाना 1 लाख गैलन बिक्री हुई। साल 1908 में 250 से ज़्यादा फ्रेंचाइजी इसकी मैन्युफैक्चरिंग करने लगे। फिर वो समय आया जब पेप्सी की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और ब्रांडिंग प्रमोशन के जरिए पेप्सी की गाड़ी पटरी पे तेजी से दौड़ रही थी। 17 सालों तक पेप्सी का सफर शानदार रहा। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार ने इस कंपनी की गाड़ी पर ब्रेक लगा दिया। उस समय चीनी की कीमतें आसमान छू रही थी। वर्ल्ड वार से पहले जो चीनी 3 सेंट के भाव में मिल रही थी वह बढ़कर 28 सेंट तक पहुंच गई थी।
भाव बढ़ते देख डेविस ने चीनी का काफी बड़ा स्टॉक कर लिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश चीनी का भाव काफी गिर गया। अपने पिता की तरह ब्रैडहम भी दिवालिया हो गए। ये उनकी जिंदगी का सबसे बुरा दौर था, जिसके बाद ब्रैडहम को फिर से वापस अपने मेडिकल स्टोर पर लौटना पड़ा। साल 1923 में कैंडी सोडा फाउंडेशन की सीरीज का संचालन करने वाली लॉफ्ट कैंडी कंपनी ने $35,000 में पेप्सी कोला को खरीद लिया। 1934 में इसे कंपटीटर से आधे दाम में बेच डाला। साल 1940 में इसकी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए विज्ञापन जिंगल तैयार किए गए, जिन्हें 50 भाषाओं में ब्रॉडकास्ट कराया गया। इससे कंपनी को फायदा हुआ। उसके बाद 60 के दशक में डाइट पेप्सी लॉन्च की गई, लेकिन अब पेप्सी का मुकाबला कोला से था। उस वक्त पेप्सी की बिक्री में फिर कमी आई, लेकिन बाद में पेप्सी ने फिर धीरे धीरे रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया। आज दुनिया इसकी दीवानी है।